औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि वअला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सारल्लाह वब्ना सारे। एक सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ादारान इमाम वल फजर चैनल के ज़रिए यह शह मुहर्रम 1422 हिजरी 2020 का आज 6 मुहर्रम है, दिन गुज़र गया। मैंने मजलिसों का आगाज़ इस 2 जुमलों से किए जो ज़ियारत आशूरा और वारिसा में है कि या सारल्लाह वब्न सारे वल वित्रल मौतूर, कि ऐ हुसैन आपके और आपके बाबा के खून का बदला भी बाकी है। ये हमारे लिए एक बेदारी है, हमारे लिए एक अवेयरनेस है कि एक चांस हम सबको मिलने वाला है इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। आई डोंट नो व्हेन बट ओनली आफ्टर ज़ुहूर इमाम। तो कसरत से दुआ करो कि मेरे मौला का ज़ुहूर हो। आज एक वाक़या पढ़ूंगा कि इमाम को शिया कैसा चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अय्याम अज़ा गुज़र रहे, अल्लाह हमारे मजालिस को, हमारी अज़ा को कबूल करे, बीबी कबूल करे। बहुत बड़ी एक अवेयरनेस है, एक बेदारी है हमारे लिए। प्रैक्टिस के तहत दौर अज़ा को मत गुजारो, थोड़ा चेंज लाओ लाइफ में। मैं यूथ को बोल रहा हूँ, ट्राई टू गेट सम चेंज इन योर लाइफ। जितना चेंज आएगा यू विल गेट क्लोज टू योर इमाम, एंड इफ़ यू गेट क्लोज टू योर इमाम, हर चीज़ तुम्हारी है, हर चीज़ तुम्हारी है। कोशिश करो कि आज़ादारी वैसे आज़ादारी करें कि जैसे आज़ादारी का हक़ तो अदा नहीं कर सकता, लेकिन चेंज जो लाना है ना, वो थिंकिंग में लाना है, सोच में लाना है, अपने आप को उस काबिल बनाना है कि या सारल्लाह अपने सारे का हमको वो रहमत मिले, हमको चांस मिले। बेंगलुरु से जाएं लोग, इतने माशाल्लाह यूथ है वहाँ पे, इतनी फैमिलीज़ है। मौला तुमको सलामत रखे, मौला तुमको आबाद रखे। जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी, किसी माँ का कोई फैमिली में किसी माँ का कोई ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे को अपने इमाम के लश्कर का सिपाही बनाऊँ? दिस इज़ वेरी सैड पार्ट इन अवर लाइफ, यू नो, वेरी सैड पार्ट। हम कभी दुआ नहीं करते, हम 1000 दुआ मांगते, 1000 मांगो दुआ। दुआ मांगने में नोबडी स्टॉपिंग यू। 1000 दुआ मांगो, 1,00,000 दफ़ा मांगो, जो मांगना है मांगो, बट ये भी तो दुआ करो कि मौला मैं अपने बेटे को आपके लश्कर का सिपाही बनूं। क्यों नहीं करते दुआ? ये तुम्हारी बख्शाइश है, याद रखो। अगर औलाद नेक निकले, औलाद साले निकले, उसकी बख्शा, उसके माँ बाप की बख्शाइश है। माँ बाप के ऊपर रहम। आप तसव्वुर नहीं करेंगे क्या फायदा है इसका, आप सोच रहे नहीं कि इसके बेनिफिट क्या है। उस एटर्नल लाइफ में, उस एटर्नल लाइफ में अगर तुम्हारी औलाद नेक निकल जाए तो तुम्हारे लिए वहां पे पूरे कंफर्ट्स चीज का वादा अल्लाह कर रहा है। इसलिए औलाद अमल करेगी, माँ बाप को फायदा होगा। औलाद दीन का काम करेगी, माँ बाप को फायदा। एक बेटा या एक बेटी दीन पे अमल करे, दीन पे अमल करे, तो 7 जनरेशन ऊपर और 7 नीचे बख्शवा देती। तारीख का एक मशहूर वाक़या अल्लाह के रसूल के ज़माने का, सुन लो अब। मदीने मुनव्वरा, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है कि औलाद दीनदार निकलने का फ़ायदा देखो, औलाद दीनदार निकलने का फ़ायदा देखो। इस वाक़े में 2 या 3 पैगाम है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह कि औलाद को दीनदार निकलना, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका। इन्वेस्टमेंट ये बेंगलोर के बड़े बड़े बंगलाज और फ्लैट्स और सेविंग्स और एफडीज नहीं है। ये जितनी मैं बात कर रहा हूं वो सब जमीन के ऊपर है।
आपके 4 फ्लैट है बेंगलुरु में माशाल्लाह, $1 मिलियन बैंक में, एफडीज में, डायमंड से, पर्ल से, सारी सेविंग्स है। आप बहुत खुश हैं बेंगलोर में कि यार मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट है, रेनी डेज में मेरे लिए फायदा होगा, रिटायरमेंट के वक्त ये सारी चीजों को मैं यूज कर सकूंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, इज्जत है मेरी, बड़े कंफर्टेबल, सारी कंफर्ट्स के साथ, सारी फैसिलिटीज के साथ माशाल्लाह बेंगलुरु में रहते। जरूर रहो, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कब तक है? जब तक आपके जिस्म में सांस है। एक दफा सांस चली गई तो ये सारा इन्वेस्टमेंट ऊपर रहेगा एंड यू विल गो डाउन, अंडरग्राउंड चले जाओगे, तुम अंडरग्राउंड चले जाओगे, और तुम्हारा बेटा, योर ओन सन तुम्हारी ग्रेव कैसा बंद करेगा, टन्स ऑफ खाक डाल देगा, उसको परवाह भी नहीं होगी, उसको फिक्र भी नहीं होगी कि हाउ कैन आई पुट माई फादर, हाउ कैन आई पुट माई मदर। ये डार्क रूम में, लिटरली डार्क रूम में, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, माफ करे, डार्क रूम में वो बेटा पूछेगा भी नहीं, बड़े आराम के साथ डार्क रूम को बंद करेगा, ही विल गो बैक, चले जाएगा घर को। तुम रहोगे उस डार्क रूम में और तुम्हारे अमाल रहेंगे। इमाम अली यही तो बोल रहे, मेरे मौला बोल रहे कि उस लम्हे से डरो, उस वक्त से डरो जब तुम्हारा बेटा तुमको लिटा के पीठ बता के बाहर आ जाएगा और जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स तुम्हारी नाक से दाखिल होंगे, आंखों से बाहर आ जाएंगे। डू समथिंग फॉर योर ग्रेव, डू समथिंग फॉर योर डेड डार्क रूम। उस लाइफ के लिए कुछ करो। ये अय्याम अज़ा, ये दौरे अज़ा, ये मजलिसें, ये मातम, ये गिरिया, ये इमाम बारगाहों को डोनेशन देना, ये चीज़ें तुमको काम आएगी, तुम्हारे गुड डीड्स बढ़ेंगी। वाजिबात पे अमल ज़रूर करना, वाजिबात जितने उस पर अमल ज़रूर, कभी वाजिबात को छोड़ना नहीं। फजर की नमाज लाजिम पढ़ना, इसलिए पढ़ना कि शहजादे अली अकबर ने अजान दी थी। ज़ोहर और असर इसलिए पढ़ो कि तुम्हारे मौला हुसैन ने तीरों की बारिश में ज़ोहर असर पढ़ी। मगरिब इशा इसलिए पढ़ो कि शहजादी ज़ैनब ने लाशों के दरमियान नमाज पढ़ी। इतना ज़रूरी है दोस्तों, इतना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट जो करना है ना दुनिया में करो। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड, आई डोंट मीन कि बेंगलुरु की सारी प्रॉपर्टी को तुम बेच दो, नो, डेफिनेटली तुम रखो ऊपर, कोई मुश्किल नहीं। इस्लाम मना नहीं कर, अगर तुम हक अदा करते, गरीब का ख्याल रखते, यतीम का ख्याल रखते, खुम्स देते, ज़कात है तो ज़कात देते, उसके बाद तुम रोल्स रॉयस में घूमो, रोल्स रॉयस में घूमो, कोई मना नहीं कर, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। इस्लाम ये नहीं बोला कि जाके आप एक हर्ट में रह जाओ, नहीं। इस्लाम मौला का खुतबा है, सरबन है नजर बलागा में, मौला बोला कि अल्लाह ने ये जो दुनिया को बनाया है ये काफिर और मुश्रिकीन के लिए नहीं बनाया, ये मोमिन के लिए बनाया। आप पूरे कंफर्ट के साथ बेंगलुरु में रहो, लैविशली खर्च करो, डजंट मैटर, इसलिए कि तुमने सारा हक अदा कर दिया, खुम्स दे दिया, गरीब का दे दिया, जिसका जो तुम्हारी गर्दन पे हक अदा कर दिया, तो यू कैन स्टे। तुमने रिश्तेदारों के हक को अदा किया, बिल्कुल रह सकते, कोई मुश्किल नहीं, बट ये सब अदा करके रहना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? इसलिए कि शैतान कभी भी गुमराह कर देगा। ये मत समझो कि शैतान बेंगलुरु में नहीं आता, वो हर जगह आता। सिर्फ इमेजिन करो जब इस जमीन के ऊपर, ये अर्थ के ऊपर सिर्फ 4 आदमी थे, पूरी जमीन के ऊपर, पूरी दुनिया में, प्लीज गौर से सुनो, पूरी दुनिया में कुछ नहीं था, ना बिल्डिंग्स थी, ना अपार्टमेंट्स थे, ना शॉप्स थे, ना बाजार था, ना मॉल्स थे, कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग, सिर्फ 4 आदमी थे। ये कौन सा जमाना था? जब जनाब आदम और जनाब हवा जमीन पर आए। नाउ यू रिमेंबर व्हाट आई सेड? पूरी जमीन के ऊपर जनाब आदम और जनाब हवा है, उसके बाद 2 बेटे पैदा हुए, काबिल और हाबिल। काबिल वॉज द एल्डेस्ट सन, हाबिल यंगर सन है, 2 बेटे पैदा हुए बस। उसके बाद पूरी जमीन के ऊपर कितने लोग हैं? 4। कैन यू इमेजिन? 4 आदमी में ना घर का माहौल खराब है, इसलिए कि हलाल नबी के घर का खाना है, हराम भी नहीं था,
बेहतरीन खाना नबी के घर का, पाक और पाकीज़ा खाना। 4 आदमी, पूरा इमेजिन कर, दुनिया में कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, ना रोड ना कुछ नहीं। 4 आदमी, खाना नबी के घर का, पाक और पाकीज़ा, कोई बाहर का माहौल खराब नहीं, इविल वर्ल्ड नहीं। आज तो इविल वर्ल्ड है, कुछ भी नहीं है। उसमें काबिल को शैतान ने गुमराह कर दिया। आप सोच सकते हैं ये बात? शैतान ने गुमराह किया काबिल को, कैसा किया? तो आप सोचो, शैतान को जानता है कि नबी का बेटा है, ये नबी का बेटा है, बट ही ट्राइड और उसको कामयाबी हो गई। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आज तो दुनिया इविल वर्ल्ड है। प्लीज प्रोटेक्ट योर किड्स, प्रोटेक्ट योर किड्स। अपने बच्चों को बचाओ, बच्चों को बचाओ। जितना तुम बच्चों को, औलाद को प्रोटेक्ट करोगे, वो तुम्हारी कामयाबी है। ये याद रखो, वो तुम्हारी कामयाबी है। इफ यू डोंट प्रोटेक्ट योरसेल्फ और योर किड्स, अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट मत करो कि बेंगलुरु में मैं हर रोज मस्जिद अस्करी जाता हूं, नमाज पढ़ता हूं, मेरे लिए तो काफी है। बाबा तुम जा रहे ना, तुम्हारी औलाद कहां है? जनरेशन को प्रोटेक्ट करना, एक जनरेशन को प्रोटेक्ट करो, खाली जस्ट 1 जनरेशन। अब जो आपकी प्रेजेंट औलाद है ना, उसको प्रोटेक्ट कर लो, वो काफी है। प्रेजेंट औलाद को प्रोटेक्ट कर लो, ये तुम्हारे लिए काफी है। बस अब तारीख का वाक़या सुने, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। अल्लाह के रसूल का जमाना, अगर बेटी या बेटा दीनदार होंगे, इस्लाम पे अमल करेंगे, तो इसका फायदा देखो, खाली फायदा देखो। जो मैं बात करूं, या सारा लफ अपने सारे का मकसद को समझो। हुआ क्या? अल्लाह के रसूल का जमाना, मदीने मुनव्वरा, अल्लाह हमको मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। एक जवान अल्लाह के रसूल के पास आया, आके जानते थे सब, आके कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरा बाप बहुत बीमार है, ही इज रियली सिक नाउ, और मेरी बहन भी मदीने में रहती है, आप जानते हैं, और मेरे ब्रदर इन लॉ जो है उनको भी आप जानते हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ मदीने शहर से बाहर गए हुए बिजनेस पे, और बिजनेसमैन थे बहुत। उन्होंने जाते वक्त अपनी वाइफ से ये कहा था कि तुम बाहर नहीं निकलना, डोंट लीव द प्लेस, सर्वेंट्स है, कनीज़ें हैं, जो भी मंगाना है मंगा लो, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना, दिस इज नॉट माई परमिशन। बोले पुराना जमाना, बोले चले गए। तो बेटे ने आके कहा, उस जवान ने आके कहा, मेरा बाप बहुत बीमार है, बेटी आके बाप से मिलना चाहती है, शौहर की इजाजत नहीं है। देखिए आज का जमाना और है, वो जमाना और था। आज के ज़माने में 1 मिनट में आप टेलीफोन उठा के आप बात कर सकते हैं कि आई वांट टू गो एंड सी माय डैड। कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है आज के ज़माने में, लेकिन उस ज़माने में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। चले गए, ना टेलीफोन था, ना व्हाट्सएप था, ना ईमेल था, कुछ भी नहीं था, यू नो। तो उस ज़माने में उनके शौहर ने कहा कि आप घर से बाहर मत निकलो, जो आपको मंगाना है, सारी फैसिलिटीज़ है घर में, सर्वेंट्स है, कनीज़ें हैं, गुलाम है, आप उनसे काम लेना। शी सेड ओके। आज की लड़की होती तो बोलती भाई मैं बहुत एहतियात से पढ़ा, तो लेकिन आजकल तो ये इशू आ ही नहीं सकता, इसलिए कि टेलीफोन है सबके पास। इस जवान ने आके कहा कि बेटी बाप से मिलना चाहती है, शौहर की इजाजत नहीं है, कैन यू गिव हर परमिशन टू कम एंड सी। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं इजाजत नहीं देता, आई डोंट गिव परमिशन। शौहर ने मना किया, मैं इजाजत नहीं देता, चले गए। 8 दिन के बाद आया। अजीब वाक़या है ये, आप स्टार्टिंग में देखेंगे, अब सुनेंगे तो आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, बट इसका एंड देखना, एंड तक कितना फायदा है देखो। फिर सेकंड टाइम आया, का इज रियली सिक, आप इजाजत देते? अल्लाह के रसूल का नहीं, मैं इजाजत नहीं देता, उठ के चले गए। तीसरी दफा आके कहा, बिल्कुल लास्ट ब्रीथ है, बेटी आके बाप से मिलना चाहती, आप प्लीज परमिशन दे दो। रसूल ने कहा मैं नहीं देता, चले गए। इसलिए कि अल्लाह, आप बोलेंगे यार कैसा कर रहे थे रसूल, अल्लाह का रसूल कितना फायदा देगा आगे आप सुनना।
एंड सुन, असल एंड में इसमें मजा है। 4th टाइम आके कहा कि मेरा बाप मर गया, एक्सपायर्ड हो गया। बेटी मैयत पे आना चाहती बाप के, आप परमिशन दो। सरकार ने कहा मैं नहीं देता, उठ के चला गया। बाप दफन हो गया। 8 दिन के बाद ये जवान आया फिर अल्लाह के रसूल के पास, 8 दिन 10 दिन के बाद। तो सरकार ने पूछा कि आज भी कोई काम है? उसने कहा नहीं नहीं काम नहीं है, मैं आपकी महफिल में बैठने आया, मैं आपकी बातें सुनने आया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तेरे लिए गुड न्यूज है। अब गुड न्यूज कौन सुनना नहीं चाहता? हर आदमी चाहता है उसको अल्लाह हमको हमेशा गुड न्यूज दे, बैड न्यूज दे ही नहीं। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। तो उसने कहा क्या गुड न्यूज है? तो कहा जब तुम लोगों ने लग जाके अपने बाप को दफन किया, जब तुम्हारा बाप दफन हो गया, हर इंसान के गुनाह होते, गुनाह ज्यादा थे, अजाब के फरिश्ते आ रहे थे, अल्लाह ने फरिश्तों को रोक के रहमत के फरिश्तों को भेजा। ये फरिश्ते, अजाब के फरिश्तों ने पूछा कि परवरदिगार इसके अमाल तो ऐसे नहीं कि तू हमको बुला रहा और रहमत के फरिश्तों को भेजे। तो आवाज आई कि इसकी बेटी ने मेरी शरीयत पे अमल किया, इसकी बेटी ने मेरी शरीयत पे, मेरे हुक्म पे अमल किया कि शौहर की इताअत करो, पहला चीज। उसके बाद इसकी बेटी ने वाजिबात पे अमल किया, इताअत इलाही की, घर से नहीं निकली, इसलिए यह हुक्म शौहर यह था कि मैं घर में रहूं, तो घर पे रही, जिद नहीं की। तो हमने इसकी बेटी की इस नेकी के बदले में इसके बाप के भी गुनाह माफ कर दिए, इसके भी गुनाह माफ कर दिए, सिर्फ एक अमल की तरफ से। एंड में क्या हुआ? अगर वो आ जाती तो बाप को यह फायदा होता। जब बेटी अमल कर रही थी, गौर से सुनो, जब बेटी इस पे अमल कर रही थी, उसके जहन में यह नहीं था कि मेरे ये अमल करने से मेरे बाप को फायदा होगा, मेरी मां को फायदा होगा। नहीं, उसने अमल सिर्फ इस नियत से किया कि अल्लाह के रसूल की शरीयत है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि अपने शौहर की इताअत करो। तो मैं हुक्म इलाही, हुक्म रसूल पे अमल कर रही थी। कितना फायदा हुआ? तो ये वही लड़की कर सकती जिसका ब्रॉटअप, जिसका रेस दीनदार हो, जिसके माँ बाप ने इस्लाम बताया, ये वही कर सकती। जिसके पास इस्लामी नहीं है, जिसके पास दीनी नहीं है, जिसके पास करबला ही नहीं है, जिसके पास कोई शरीयत का मसला ही नहीं है, वो कर सकती, वो कभी भी नहीं कर सकती। तो ये मैं बोलना चाह रहा कि अगर आप अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बखा हो जाए, हम ये चाहते हैं कि हमारा दीन बच जाए, हमारी इटर्नल लाइफ से, अब आप देखो कि क़यामत तक के लिए बेटी ने एक अमल किया, सिर्फ एक अमल किया, उससे अल्लाह ने इसके सारे गुनाह माफ करके इस पर रहमत नाजिल कर दी। दोस्तों, वहां की लाइफ में और यहां की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो लाइफ क्या है और ये लाइफ क्या है। अल्लाह के रसूल बोलते, अब एक जुमला सुन लो, मेरी टॉपिक मौत नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि शरीयत पे अमल करने का अजर। अल्लाह के रसूल बोलते, सरकार ये बोलते कि दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत जो तुम्हारी निगाह में, इन योर आइज, तुम बोले ये सबसे बड़ी मुसीबत है दुनिया की, अल्लाह के रसूल बोलते हैं वो ग्रेव की सबसे छोटी मुसीबत है। ये मैं नहीं बोल रहा, वो रसूल बोल रहा जिसको अबू जहल ने सादिक कहा है, क्या वो ग्रेव की सबसे छोटी मुसीबत है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? मेरी एक ही ख्वाहिश है इन मजालिस में कि या सारा अल्लाह अपना सारे को सोचो इमाम ने क्यों रखा, और ये 10 दिन में सोचो कि मैंने इसका ये क्या प्रिपरेशन किया, क्या प्रिपरेशन किया। तो इसमें बेहतरीन अमाल में मुहर्रम में क्या करना, हमारी जिम्मेदारी क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या। मैं लड़कियों को बोल रहा हूं कि घरों में, स्कूल्स आजकल सब ऑनलाइन हो गए, राइट, सारा स्कूल बच्चे ऑनलाइन जा रहे हैं। तो जब क्लासेस होते, लुक एट मी, जब क्लासेस चल रहे रोज ऑनलाइन, हर मां अपने बच्चे को लेके बैठती है, नहीं बैठते ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, 2 पीरियड 3 पीरियड 4 पीरियड, हर मां बैठ रही है और बच्चे को लेके रिलीजियसली बैठ रही। वेरी गुड, बैठना भी चाहिए, इसलिए कि जितना बच्चों को इल्म दिलाएंगे उतना करबला समझ में आएगा, उतना इमाम अली समझ में आएंगे तुमको। शिया में मौला अली जहालतों में अली समझ में नहीं आता, अली इल्म से समझ में आता, इल्म से समझ में। जितना तुम इल्म हासिल करोगे उतना करबला समझ में आएगा, उतना मौला अली समझ में आएंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी
कि जितना इल्म का हासिल करो उतना शियत समझ में आती है। अली जहालतों में समझ में नहीं आती, अली इल्म से समझ में आती। समझ में आई? मैं यूथ कवर बेहतरीन प्रोफेशनल कोर्सेज में जाओ। बेंगलुरु तो एक हब है स्टूडेंट्स का, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। तो मैं बेंगलोरियंस को बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानना, डोंट गेट अपसेट। वहां का हर लड़का लड़की को अच्छा एजुकेशन लेना है, हर लड़का हर लड़की अच्छा एजुकेशन, इसलिए कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आके पढ़ रहे। और मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, सेम चीज मैंने अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बोली थी। आई वॉज इन सिडनी। वहां के लड़के जो वहां के रेस है वहां, या जो वहां पे जाके सेटल हो गए इंडियन फैमिलीज, उनके बच्चों को पूछा, मैंने कहा तुम क्या कर रहे? Whenever I go, I always sit with you. ये मेरा वो है, लड़के लड़कियों से जरूर बैठता हूं, पूछता हूं क्या कर रहे हैं, देन आई गिव एडवाइस, काउंसलिंग करता हूं। तो मैंने उस लड़के से पूछा, उनके बाद डिनर पे गया हुआ था, ऐसे बेटा व्हाट आर यू डूइंग, यंग लड़का था, व्हाट आर यू डूइंग? उसने कहा कि मैं ये कर रहा हूं, मैं बिजनेस में आना चाह रहा हूं। मैंने कहा यार लिसन, यू आर सो यंग, यू जस्ट 18, 19, 20, पढ़े क्यों नहीं? मैंने कहा यार बाहर से लोग आके ऑस्ट्रेलिया में पढ़े और तुम खामोश बैठे हुए, बिल्कुल खामोश बैठे, याद है कि नहीं पढ़े? इसलिए कि जितना एजुकेशन आएगा उतना करबला समझ में आएगा। यजीद जाहिल था, जालिम, जिसकी वजह से उसने इमाम हुसैन को कत्ल किया। मैं हमेशा बोलता शिया को, शिया कभी जाहिल नहीं रहना, शियत में जहालत खत्म करो। इमाम अली का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है? सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? मौला अली से जब पूछा गया कि मौला आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, हु इज योर बिगेस्ट एनिमी, लोग ये समझ रहे थे, पूछने वाले ये समझ रहे कि मौला इसका नाम लेंगे, इसका नाम लेंगे, इसका नाम लेंगे। अली ने किसी का नाम नहीं लिया। व्हाट इमाम अली से? जहालत। ये मेरे सामने आए तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो मौला अली ने कंप्लीट मैसेज दिया कि जहालत सबसे बड़ी दुश्मन है अली की। तो अब उनकी कम्युनिटी, उनके जाने वाले, उनका कलमा पढ़ने वाले, मेरा मतलब नहीं कि कोई जाहिल है, मेरा मतलब यह है कि तुम खाली बीएस करके मत बैठो, ग्रेजुएशन करके मत बैठो, तुम प्रोफेशनल कोर्सेज में जाओ। प्रोफेशनल कोर्सेज में जितना प्रोफेशनल कोर्सेज में जाओगे उतना इस्लाम समझ में आएगा, उतना करबला समझ में आएगा, उतना तुम दीन के लिए काम कर सकते, तुम काम कर सकते। और अगर तुमने कुछ नहीं किया, काम ही नहीं किया, सिर्फ बीएस करके रह गए, तो फिर होने वाला क्या है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दोस्तों, जितना हो सके आज के दौर में, मैं यूथ का बोल रहा हूं, प्रोपोगेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ इमाम हुसैन, ये करबला का आशूरे का पहले का मैसेज है कि हमको मौला की टीचिंग्स को प्रोपोगेट करना है। अब मैं आपको एक चीज बताता, अरबाइन का इतना बड़ा इवेंट है हमारे पास, अरबाइन का इतना बड़ा इवेंट है कि अगर आप गूगल करो तो द मोस्ट पीसफुल गैदरिंग इन द वर्ल्ड सिंस लास्ट 6-7 ईयर्स, अरबाइन करबला, अरबाइन करबला, अरबाइन करबला, अरबाइन करबला। ये हमारे लिए कितना बड़ा ऑनर है, ये कितना बड़ा ऑनर है हमारे लिए कि इस चीज को कैश कराओ कि वी आर मोस्ट पीसफुल कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। ये बढ़ाओ, मीडिया में दो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करो, फेसबुक पे मैसेजेस करो, गिव द रेफरेंस कि अगर दुनिया देखे तो दुनिया को पता चले कि द मोस्ट पीसफुल पीपल इन द वर्ल्ड इज हुसैनी शिया ने हैदर करार। एंड यू कैन से एंड यू कैन शो कि गूगल का मिलियंस की तादाद में लोग हैं और दुनिया को बताओ कि सबसे ज्यादा पीसफुल हम हैं, इसलिए कि मौला हुसैन पीस का मैसेज दे रहे। मौला हुसैन पीस का मैसेज दिया, मौला हुसैन किसी और का मैसेज नहीं दिया। तो हम ये को करना जिम्मेदारी नहीं है, तो ये कौन करेगा? जो पढ़ा लिखा है। तो आज का यूथ करना क्या चाहिए? मैं लड़का लड़की दोनों को बोल रहा हूं, लड़कियों को भी ज्यादा पढ़ना चाहिए, इसलिए कि वो एक लड़की नहीं है, उसके पीछे पूरा जनरेशन है, पूरा जनरेशन। एक साल बाद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक लड़की के पीछे पूरी नस्ल है। क्यों? कि अगर मां जाहिल है तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, मां को जरूर पढ़ना चाहिए। तो करे क्या मां? क्या पढ़े? आज के दौर में मेडिसिन में जरूर जाओ, इंजीनियरिंग में जरूर जाओ, लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज में जाना है आपको, जो आज के दौर की जरूरत है?
वो है मास मीडिया। मास मीडिया में जो मैं यूथ को बोल रहा हूं, मास मीडिया में भी जर्नलिज्म में जाना। आज कितने हमारे पास जर्नलिज्म में, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। जब तक मीडिया को कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक मीडिया तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगा, तुम प्रोपोगेट नहीं कर सकते। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इसमें कितने इमाम के जाने वाले, कितने शिया लोग हैं? हार्डली यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, हार्डली यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। मैंने यही बात लंदन में भी की है, यही बात मैंने अमेरिका में भी की, और आज बेंगलुरु की मजलिस में बोल रहा हूं। यू कैन जस्ट, मैं यूथ से एड्रेस कर, जो यूथ मुझे सुन रहा, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स कितने लोग हैं आज मीडिया में, हार्डली। जिसकी वजह से आपका बड़े बड़े इवेंट्स दफन हो जा रहे। इस वक्त दुनिया का मोस्ट पीसफुल गैदरिंग अरबाइन हुसैन है। कौन से चैनल्स पे आती है यह बात? इंटरनेशनल मीडिया में है न्यूज। आपके इंडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है, इंडिया के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स उसमें आता है, आपका दूरदर्शन बताता है, आपके जितने बड़े चैनल से बताते हैं, बीबीसी बताता है, CNN में आता है। एंड वी आर नॉट बॉदर्ड, वी आर नॉट बॉदर्ड। हमको करना क्या चाहिए? अब जैसे आशूरा आ रहा, इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है आशूरे का, हम क्या कर रहे हैं? कोई मीडिया में बड़ी न्यूज आती है कि हु इज हुसैन? आती नहीं आती। एंड वी आर नॉट बॉदर्ड, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग। हमारा जहन ही नहीं जा रहा। अगर तुम मास मीडिया जर्नलिज्म में आओगे, इसका नतीजा यह होगा कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के अंदर 200-300 स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंट इंटरनेशनल चैनल्स और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में चले जाए। तो आशूरा है तो वो लिखेंगे व्हाट इज आशूरा, हु इज हुसैन। 1000 उलमा है, उनसे आर्टिकल लो और लिखो। कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं लिख रहे तुम, बिल्कुल पीस की बात कर रहे। इसलिए कि यू कैन कैश मौला हुसैन पीस के इमाम है, पीस के इमाम है, अमन का इमाम है। हमको करना नहीं चाहिए, वी शुड डू दिस। तो उसके बाद देखो, अरबाइन का इतना बड़ा पीसफुल गैदरिंग है, हो सकता है तुम्हारी उस गैदरिंग से, तुम्हारे उस आर्टिकल से, तुम्हारी उस न्यूज से ऐसा प्रोपोगेशन हो कि लोग, दूसरे मजहब के लोग आके, यार इतनी पीसफुल, 4 करोड़ आदमी, 40 मिलियन एक जगह जमा हुए और इतना स्टैम्पेड नहीं, किसी का स्क्रैच नहीं, कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं, कोई बेघर नहीं। ये इतना क्या है, क्या वहां पे करिश्मा क्या है, मिराकल क्या है? हु इज हुसैन? जब हु इज हुसैन के उसके जहन में सवाल आया तो फिर वो काम करेगा, रिसर्च करेगा। अगर 100 आदमी में, मैं ज्यादा बोल रहा, कम बोल रहा, 100, 1 लाख, 100,000 अगर पढ़े आपकी न्यूज, प्लीज गौर से सुनो, बेंगलुरु के मोमिनीन और मोमिनात को बोल रहा, जो यंग लड़के लड़कियां उनको बोल रहा, अगर 100,000 ने आपकी न्यूज पढ़ी, 1 लाख आदमी, और 1 लाख में एक चेंज हो गया, तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए, तुमको अजर अजीम मिल गया। तो ऐसा काम करबला ये है, ये काम करो करबला के। खाली घरों में बैठो मत, डोंट सिट एट होम कि मैं तो बहुत काम कर रहा। व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग लिटरली। मास मीडिया में आओ, जर्नलिज्म में आओ, जर्नलिज्म में आके इंटरनेशनल मीडिया में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाओ, या मास प्रिंट मीडिया में जाओ, जाके काम करो, बताओ लोगों को कि हु इज हुसैन, द मोस्ट पीसफुल इमाम, द मोस्ट पीसफुल पर्सनालिटी ऑन द अर्थ, who has sacrificed his life, his companions। क्यों सैक्रिफाइस करा बताओ? कि टेररिस्ट था, उस टेररिस्ट के खिलाफ इन्होंने आवाज बुलंद की। देन शो देम कि यह है करबला, लोगों को मालूम होगा। तो ये वो इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा कि दुनिया और आखिरत में तुमको इसका अजर है।
दुनिया और आखिरत में इसका अजर है। तो कोशिश तो करो, बताओ लोगों के कि इतने भूखे, इतने लोग आते, इतना पैसा खर्च होता करबला में, लेकिन कोई सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इतना पैसा खर्च होता, कोई ये नहीं बोलता कि इतना पैसा खर्च हो रहा। लेकिन ताकत हुसैन ये कि हर आदमी आगे बढ़ा, हर मजहब और मिल्लत का आदमी हो। तो इस वक्त काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कर लोगे तो तुम 7 जनरेशन ऊपर और 7 नीचे बख्शवा दोगे। यह काम मौला को पसंद है, यह काम मौला को पसंद है। इसके लिए आगे बढ़ो, इसके लिए काम करो। जब तुम इमाम हुसैन के लिए काम, तो तुम बेहतरीन दिन क्या ये मुहर्रम के दुआ करो, दुआ करके बोलो मौला गिव मी चांस, मौला गिव मी चांस टू सर्व यू, गिव मी चांस टू सर्व इस्लाम। उसके बाद देखो करम मौला क्या होता है। तुम सोच नहीं सकते करम मौला क्या होगा, तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि मौला हुसैन का करम क्या होता है। बट ओनली थिंग, इफ यू सिट डम, घर में खाली बैठे रहोगे, so you are not going to get in there. Tomorrow you are answerable. इतना अच्छा मौका मिला, घर में लॉकडाउन की वजह से बच्चे भी घरों में, तो माओं को क्या चाहिए? जैसा तुम बच्चों को ऑनलाइन, सारे स्कूल ऑनलाइन चल रहे ना, आप रिलीजियसली 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट रोज पढ़ा रहे, मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं मान, ओके 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे ना, 1 सब्जेक्ट इस्लाम का लो। बच्चों को 1 सब्जेक्ट आप अपने बच्चों को करबला बताओ। जैसा रिलीजियसली बैठ के तुम ये चाह रहे कि तुम्हारी औलाद बेहतरीन तरीके से पढ़े, कोई मां ये नहीं चाहती कि उसका बेटे का रैंक 8, 9, 10, 20, 30 है। हर मां ये चाहती कि उसका बेटे का रैंक नंबर 1 आए, हर सब्जेक्ट में प्लस आए, यही चाहते ना। कोई मां ये चाहती है कि मेरा बेटा फेल हो जाए? कोई भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। सब ये चाहते कि बेटा पास हो और बेहतरीन नंबर से पास हो, सबकी यह ख्वाहिश है। तो जब तुम बैठ के बच्चों के लिए, when you are giving time, why don't you sit with your kids for 45 minutes every day? मेरी रिक्वेस्ट है उन माओं से कि बच्चों को बैठ के शॉर्ट स्टोरीज बनाओ करबला की, और बच्चों को बताओ कि आधी रात को अगर तुम्हारे बच्चे को उठा के पूछे कि तुम किसका इंतजार कर रहे थे, तुम्हारा बेटा और बेटी बोलना कि मैं इमाम महदी अजल ताला फरज और शहीद का इंतजार कर रहे, सलवत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब तुम ये करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारी है आखिर। और एक चीज याद रखो, जब तुम दीन के लिए काम करते ना, when you spend time for करबला, for religion, वो टाइम तुम्हारी लाइफ में से माइनस हो जाता। अल्लाह जिंदगी बढ़ा देता, अल्लाह जिंदगी बढ़ाता। और तुम ऐसे लोग कभी ऐसे नहीं रहते, वो कभी उनको वरीज नहीं रहते, कभी उनको रिस्क का प्रॉब्लम नहीं रहता। अल्लाह तुमको इज्जत ऐसा देता, इसलिए कि तुम अल्लाह के लिए काम कर। आगा खुमैनी की मिसाल है, आगा खुमैनी की, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। आगा खुमैनी की मिसाल है कि पूरी दुनिया, यू नो वेरी वेल, होल वर्ल्ड अगेंस्ट थी आगा के, और ये एक आदमी था कि जिसने काम किया इस्लाम के लिए, जिसने काम किया दीन के लिए। ईरान को ईरान बना दिया, जो उनके वहां के मोमिनीन के ऊपर गर्द आ गई थी, डस्ट आ गई थी, उस डस्ट को साफ कर दिया। मिलियंस, 90 मिलियन लोग, मैं मिसाल दे रहा हूं, 100 मिलियन है वहां पे, मोर देन 100 मिलियन, 100 मिलियन लोग क्या कर रहे होंगे? एक सलवात तो पड़ी होगी ना आगा के लिए, जस्ट 1 सलवात। 100 मिलियन सलवात का तोहफा अगर आपको मरने के बाद कोई दे, क्या बोल रहा है यार, मैं क्या बोल रहा हूं? 100 मिलियन सलवात का तोहफा
अगर कोई मरने के बाद तुम्हारी लहद में, ग्रेव में या 100 मिलियन का तोहफा आए तो आप क्या समझ रहे? आपकी ग्रेव नहीं होगी, पैलेस बन जाएगी। 6 फीट नहीं रहेंगे, एकर्स पे पैलेस होंगे। 100 मिलियन, तो 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उनके ऊपर सलवात पढ़ी। एक मैं तो फातिहा पढ़ी, मैं फातिहा तो बोल रहा भी नहीं, मैं सिर्फ सलवात की बात कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजम। अल्लाह इसका सवाब आगा खुमैनी को पहुंचे। ये बोला 100 मिलियन अगर सलवात, यू कैन इमेजिन कि तुम अकेले ग्रेव के अंदर लेटे हुए और सलवात का ऐसी रहमत ऐसा नाजिल हो रही तुम अब कंटिन्यूस। लोग मुद्दा पूछेगा ये आ रही कहां से, तो उसको बताया जाएगा कि इतने लोग तेरे लिए सलवात का तोहफा भेज रहे, गिफ्ट कर रहे, सिर्फ सलवात, एक सलवात, जबकि 3-3, 5-5, 100 सलवात पढ़ के दिया है, 100 मरतबा अलहम पढ़ा है लोगों ने। इतनी सलवात अगर तुमको मिल जाए तो तुम क्या समझ रहे, तुम कहां से कहां चले जाओगे? उस वक्त तुम आबिद बिग्रामी की बात याद आएगी कि काश अगर मैं कोई काम कर लेता दीन के लिए, काश मैं अपने बच्चे को तैयार कर लेता, काश मैं बेटी को तैयार कर लेता, काश मैं कुछ कम्युनिकेशन करके, कुछ मैं मेहनत करके अपनी औलाद को दीनदार बना लेता, तो आज मुझे ये हश्र नहीं होता अंधेरे में। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। जस्ट प्रे फॉर मी। इंशाल्लाह देखो मौला तुमको क्या अजर देता। ये अजर उसी को मिलता जो इमाम के लिए काम करता। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अच्छे मुहर्रम है, फजाइल का दिन नहीं है, मसाइब के अय्याम है, 6 मुहर्रम है आज। मौला हुसैन के लिए काम करो, इमाम हुसैन के लिए काम करो। अभी भी मौका है। बच्चों को सिर्फ ब्लैक ड्रेस पहनाओ, खुद काला लिबास पहनो। बच्चों की फितरत, नेचर में उनके कॉन्शियस में ये बात आना, वो पूछना पेरेंट्स से कि वाई आर वी वेयरिंग ब्लैक ड्रेस, वाई? तो माँ बोले बेटा ये मॉर्निंग डेज है, कल 7 मुहर्रम है, कल मौला हुसैन के बच्चों पे पानी बंद, स्टोरीज बना के बच्चों को बताओ। बच्चा बैठ के सुनेगा, लड़की बैठ के सुनेगी, लड़का बैठ, तो उनके कॉन्शियस में करवल आएंगे। उसके बाद तुम रहो या तुम नहीं रहो, तुम्हारी आजादारी को ये कैरी करेगी। हुसैन को हर महीने, हर साल मुहर्रम आएगा तो बच्चे पूछेंगे कि अच्छा हमको ब्लैक ड्रेस पहनना है, वो तुमको याद दिलाएंगे। तो ब्लैक ड्रेस क्यों पहन रहे? मॉर्निंग है, गम है, इसीलिए पहन रहे। तो उनको एहसास होगा कि ये गम के दिन है, तो इसमें कोई खुशी का काम नहीं करना। ऐसा माहौल बनो। अपने घर में लॉकडाउन है, इमाम बारगाह में मजलिस नहीं हो रही, जाके 3 मीटर 4 मीटर ब्लैक क्लॉथ लाओ और लाके घर में बिछाओ और उस पर बैठ के मजलिस सुनो। बच्चे पूछेंगे वाई ब्लैक? तो जस्ट एक्सप्लेन टू देम दिस इज मुहर्रम, कल 7 मुहर्रम है। ये चीजों से घर के माहौल को आजादारी माहौल बना, आजादार का माहौल बना। घर में अलम इस्ताद करना, हर घर में अलम इस्ताद। कल 7 मुहर्रम, मेहंदी उठाओ घर में। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 100 आदमी को बुलाओ, हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे, मेहंदी की मन्नत करो, मजलिस करो। आज शहजादे अली असगर का जिक्र है हर जगह, इसलिए कि दोस्तों ये मसाइब के दिन, मैंने कल आपसे कहा कि बैक टू बैक मेरे मजलिसें चल रहे। ये तो मैं आप लोगों की मोहब्बत में मेरे मजलिस पढ़ रहे, बीबी का करम है, बीबी का करम है, सिर्फ मेरी शहजादी का करम है, मेरे मजलूम हुसैन का करम है। बहरहाल अल्लाह डॉक्टर शाहिद हुसैन के दर्जात को बुलंद करे, अल फजर वालों को अल्लाह अच्छा रखे। बेहतरीन चैनल है, बेहतरीन लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बाद में कभी मौका मिला तो आऊँगा बेंगलोर, और अभी तो टाइम बिल्कुल नहीं। एनीहाउ आज शहजादे अली असगर का दिन, पूरी दुनिया में 6 मुहर्रम। हर घर में अगर तुम अलम इस्ताद किया हो तो झूला जरूर रखना, झूले की बरकत ये और है। ये ऐसा बाबुल हवाइज शहजादे अली असगर, ऐसा बाबुल हवाइज कि आप सोच भी नहीं सकते। दुआएं ऐसी कबूल होती शहजादे के नाम पे कि आप सोच नहीं सकते। खुदा ना खास्ता अगर कोई परेशानी हो तो शहजादे अली असगर और शहजादी सकीना का, बीबी रबाब के, इन दोनों बच्चों का वास्ता देके दुआ करो। देखो तुम्हारी दुआ कैसे। दीवार, अगर दीवार खड़ी है तो दीवार हट जाती है, लेकिन आई ऑलवेज से कि कंडीशन से अप्लाई, वाजिबात को अदा करना। आज जब ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ा
तो चारों बीवियों को बीबी रबाब, बीबी लैला, बीबी उम्मे फरवा और जनाब शहरबान, ये चारों बीवियों को गिफ्ट करना। और जनाब मुस्लिम इब्न अखील इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा जनाब फातिमा बिनत अमीर अल-मोमिनीन, उनकी बेटी शहजादी फातिमा रुखैया, उसके बाद उनके दोनों बेटे शहजादे मोहम्मद, शहजादे इब्राहिम इब्न मुस्लिम इब्न अखील इब्न अबू तालिब, उनकी एंटायर फैमिली को आज ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ के हदिया करो। और बीबी रबाब के इन दोनों बच्चों की नजर करो। मैं आपको आज वो चीज दे रहा हूं कि ये नजर के बाद बेंगलुरु में तुम्हारे घरों की सारी परेशानियां दूर होंगी, आने वाली बला मुसीबत टलेगी। मैं यूं ही नहीं बोल रहा, अब सुनो। और मैं ये नहीं बोल रहा कि 1000 रुपया खर्च करो, 1000 नहीं, 50 रुपये भी नहीं खर्च करना, 50 रुपीज में तुम्हारा काम हो जाएगा। 50 रुपीज में मैं ज्यादा बोल रहा हूं। दूध, शहजादे अली असगर की जो नजर होगी वो दूध पे होगी, मिल्क के ऊपर। 1 गिलास दूध, 1 गिलास दूध पाक करो, ½ लीटर दूध लाओ मुसलमान के पास, पैकेट का, गिलास को पाक करो, दूध को गर्म करो, उसमें डालो, शरबत बनाओ, दूध का शरबत बनाओ, और कपड़ा बिछाओ, दूध का शरबत रखो। ये शहजादे अली असगर की नज़र है। और बीबी सकीना की नज़र किस पे देंगे आप? बीबी सकीना की नज़र आप सोचेंगे, आप तड़प के रोएंगे, मैं बोलूँगा बीबी सकीना की नज़र ठंडे पानी पे देना। लो, तुम्हारे घरों में ठंडा पानी है, हर के घर में रहता, 1 गिलास में चिल्ड वाटर रखो और 1 गिलास में दूध रखो। आज की रात बेंगलुरु के हर घर में नजर दो। जो अल-फजर पे मेरी मस्जिद सुन रहा, किसकी नजर देना है? शहजादे अली असगर को हदिया करो, बीबी सकीना को हदिया करो, और बोलो कि बोला अल्लाह तो शहजादी अली असगर का वास्ता और बीबी सकीना का वास्ता मेरी ये दुआ पूरी कर दे। और ये बोल सकते कि मेरे मरहूम बाप को भी इसका अजर दे, मेरी मरहूम मां को भी अजर दे। ये शहजादी अली असगर की नजर को हदिया कर दो सारे मरहूमीन को, और बोलो कि अल्लाह इस शहजाद, वो लोग कल तक ये नजर करते थे, कल तक शहजादे अली असगर का मातम करते थे, आज 6 मुहर्रम मेरे जितने मरहूम माँ बाप भाई बहन सबको इस नजर का सवाब उनको दे दो। तो दोस्तों, मरने के बाद भी 6 मुहर्रम तुम्हारा बाप तुम्हारी लहद में है, लास्ट ईयर तक वो भी मजलिस करता था, आज वो मजलिस नहीं कर रहा, मर गया, खबर के अंदर है, तुमने नजर किया, उसकी खबर में फायदा पहुंचा, उसकी खबर में तोहफा पहुंचा, वो पूछेगा कि ये तोहफा आया कैसे, तो उसको बताया जाएगा 6 मुहर्रम को तेरे बेटे ने, तेरी बीवी ने, तेरे भाई ने, तेरी बहन ने शहजादे अली असगर और बीबी सकीना की नजर की, उसका यह सवाब है जो अल्लाह तुझे दे रहा। सो सिंपल, सो सिंपल। सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस मौला आबाद रखे, मौला खुश रखे। आज पूरी दुनिया में 6 मुहर्रम को मौला हुसैन के उस बच्चे का जिक्र है कि जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था। अजीज़ों, आप लोग जहाँ पे भी बैठे हुए मुझे ऑनलाइन सुन रहे, सोफास पे हैं, चेयर्स पे हैं, अगर शूज़ पहने हुए, चप्पलों में, तो प्लीज़ रिमूव योर शूज़, रिमूव योर चप्पल एंड सिट प्रॉपरली। जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए ठीक है वो कुर्सी पे बैठे, इसलिए कि वो नीचे नहीं बैठ सकते, मजबूरी है, कोई बात नहीं। लेकिन जो जवान है, आप लोग नीचे आ जाओ, नीचे बैठो, फर्श अज़ा पे बैठो। पता नहीं इस फर्श अज़ा पे बैठने से कितनी तुम्हारी बीमारियां, कितनी परेशानियां दूर होती। और उस शहीद का आज मातम करना, उस शहीद पे गिरिया करना। रबाब का ये वो बेटा है, रबाब का ये वो लाल है, रबाब का ये बीबी रबाब उस बीबी का नाम है जिसकी गोदी करबला में भी उजड़ी, शाम में भी उजड़ गई। करबला में शहजादी अली असगर शहीद हो गया, शाम में बीबी सकीना शहीद हो गई। और बीबी यही कह के कब्र हुसैन पे रोती थी कि मेरे वाली, वतन जाके क्या करूं,
अपने रुखसारे को रख के ख़ब्र हुसैन पे बीबी रबाब कहती थी, मेरे वाली वतन जाके क्या करूं, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, मेरी गोदी भी उजड़ गई। मौला हुसैन का जुमला है कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ रबाब और सकीना ना। दोस्तों, इतना बड़ा वास्ता है, घरों में तुम झूला इस्ताद करो, आपको छोटे छोटे झूले मिलते, झूला ज़रूर, हर घर में बेंगलुरु के झूला होना चाहिए। तुम यकीन करो, जिस घर में झूला होता अल्लाह की ऐसी नेमतें आती। तुमको तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो झूले को अपने हाथ में लो, हाथ में लेके दुआ करो कि अल्लाह तुझे इस झूले का वास्ता, उस झूले का वास्ता जिस झूले में मेरा शहजादा सोता था, रबाब, बीबी रबाब के इस बच्चे का वास्ता, मौला हुसैन आपको मासूम जनाब अली असगर का वास्ता, मेरी ये दुआ, ये दुआ, ये दुआ, ये दुआ कबूल कर। आप देखो, बेहतरीन मुजर्रब अमल है। और इमाम हुसैन की ज़ियारत आज पढ़ के बीबी रबाब को हदिया करो। ये वो बच्चा है दोस्तों, शब आशूर मेरा मौला हुसैन जब बीबी रबाब के खैमे में गए, हुसैन ने एक अजीब मंजर देखा कि झूला और माँ झूले पर ऐसा सर रख कर तड़प के रो रही और कह रही कि मेरे लाल, कल हर माँ अपने बच्चे को कुर्बान करेंगी। बेटा तुम इतने छोटे हो बेटा कि तुम अपने पैर से चल के भी नहीं जा सकते। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। मैं कहूँ बीबी रबाब, आपका बेटा वो जंग करेगा कि लोग अली अकबर की जंग को भूल जाएंगे। शहजादा वो शहजादा अली असगर वो शहीद है। आशूरे के दिन सुबह से शाम तक मेरा मौला हुसैन थक गया, एक एक लाश को उठाया, एक एक लाश को, कासिम का पामाल लाशा उठाया, औन मोहम्मद की मैयतें उठाई, अब्बास के कटे हुए शाने को, मैं कितनी आसानी से बोल रहा हूँ आप सुन रहे, शहजादे अली अकबर के सीने से बर्छी का पलक, हुसैन बिल्कुल अकेला हो गया, मेरा मौला हुसैन बिल्कुल अकेले हो गए, तन्हा हो गए, पूरा घर उजड़ गया। मैं कितनी आसानी से बोल रहा हूँ। कल की सुबह आज रात तुम गुजार रहे बेंगलोर में, अल्लाह आपको सलामत रखे। कल की सुबह जब आए ना, कल सब पहली मरतबा जब तुम पानी देखना, कल 7 मुहर्रम है, जब फर्स्ट टाइम तुम पानी को देखना तो हुसैन के बच्चों की प्यास को याद करना, ये बोलना अल्लाहुम्मा क़तलतल हुसैन व औलादुल हुसैन व साहब हुसैन। इसकी तस्बीह पढ़ो, पूरा नाम किसी का नहीं ले रहे आप कि अल्लाहुम्मा क़तलतल हुसैन व औलादुल हुसैन व साहब हुसैन। इतना इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लो, ये दुआ करो। कल जब पहली दफा पानी को देखना तो याद करना कि 7 मुहर्रम को मेरे मौला हुसैन के खैमों में पानी नहीं था। कल ही की सुबह थी कि हुसैन के बच्चे एक खैमे से दूसरे खैमे में जा रहे थे और कहते जाते थे कि अलतश अलतश अलतश, आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना, मौला तुमको आबाद रखे, मौला तुमको खुश रखे। आज ऐसा फुर्सत हो कि रबाब तुमको दुआ दे। बीबी रबाब जिसकी गोदी करबला में उजड़ गई, जब भी बीबी किसी बच्चे को देखती थी, किसी झूले को देखती थी, रबाब यही कह के पूरा करबला के बाद रोती रही कि मेरे अली असगर तुम भी नहीं रहे, तुम्हारा झूला भी जल गया। बेटा माँ जिंदा कैसे रहे, बेटा माँ तुम्हारे गम को कैसे बर्दाश्त करे। दोस्तों, जब उसके बाद हुसैन मैदान में आए और आके कहा हल मिन नासिरुन यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद करे। हर तरफ से पूरी कायनात में कायनात में लब्बैक की आवाज़ें बुलंद हुई, लेकिन खैमे से एक रोने की गुल हुआ। मौला हुसैन पलट के खैमे में आए, आके बीबी रबाब शहजादी ज़ैनब से कहा बहन अभी हुसैन जिंदा है, रोने का सबब क्या है। तो बीबी ने कहा मेरे भैया, जैसे ही तुमने नुसरत की आवाज़ बुलंद की, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया, कहा लब्बैक या बाबा, लब्बैक या बाबा। मौला ने कहा अल्लाह मेरे बच्चे को मेरे हवाले करो, मैं लेके जाके शायद जालिमीन इस पे रहम खा के थोड़ा सा पानी पिला दे। अजीज़ों, क्या वक्त आ गया था मेरे मौला हुसैन पे। रबाब ने ला के अली असगर को हुसैन के हवाले किया। जैसे ही शहजादे ने हवाले किया, हुसैन ने अपने बच्चे को प्यार किया, सीने से लगाया। शहजादे अली असगर इतने हसीन थे, इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे। अपने बच्चों का नाम अली असगर रखो। लड़के का नियत करो कि अल्लाह अगर तुमको औलाद देगा, बेटा देगा, तो उसका नाम मैं अली असगर रखूंगी। शहजादी अली असगर के नाम पे अगर औलाद नहीं भी है तो औलाद मिलती। ये मुजर्रब अमल है कि आप बोलो कि अगर मुझे बेटा देगा तो मौला हुसैन मैं आपके छोटे बच्चे का नाम रखूंगी। ये इतना बरकतों वाला नाम है। तो जब
इतने शहजादी अली असगर के बारे में यह है कि मौला हुसैन की जो औलाद है, जो आपको मदीने का वाक़या याद है कि जब शहजादी ज़ैनब ने जनाब फातिमा सुगरा को लेके जा रही थी 28 रजब को, तो ये कहा था कि भैया बेटी पूछ रही है कि आप साथ क्यों नहीं लेके जाते, बीमार है लेकिन सही हो जाएगी। तो अब तक सुगरा रो रही थी, अब हुसैन रोने लगे। इमाम ने कहा कि बहन तुम जानती हो जो मेरी औलाद है, जो मेरी औलाद है, कोई मेरे नाना जैसी है, कोई मेरे बाबा जैसी है। बाबा जैसी अली असगर के लिए इशारा किया। मेरे शहजादे अली असगर के बारे में यह है कि इतने हसीन थे, बिल्कुल मौला का बचपना था, मौला का बचपना था। ऐसा लगता था जैसे मौला 6 महीने के जैसा मौला थे ना, वो बचपना। इतना खूबसूरत दहाना हंसी मेरे मौला की, इमाम अली की हंसी इमाम अली की तरह। इसलिए कि मौला हुसैन कहते हैं एक मेरे बच्चे कोई नाना जैसे, कोई माँ जैसे। उसके बाद कहा मेरी बेटी सोगरा मेरी माँ जैसी है। अरे जब कूफे के बाजारों में जाएंगे, जब सरों से चादरें छीनी जाएंगी, मैं नहीं चाहता कि जिसका चेहरा मेरी माँ फातिमा जैसा हो उसके सर से चादर छीने। ये एक रीजन था जो बीबी को लेके नहीं गए। अजीज़ों, जब रबाब ने लाके अली असगर को हुसैन के हवाले किया, शहजादे को प्यार किया, अब चलना चाहते, रबाब फौरन आ गई, आके कहा मौला कुछ लम्हों के लिए मेरे बच्चे को मेरे हवाले कीजिए। हुसैन ने शहजादे अली असगर को बीबी रबाब के हवाले किया। दोस्तों अब सुनोगे, तड़प के रोगे, तड़प के रोगे। बीबी रबाब अंदर गई और जब वापस आई ना, जब वापस आई तो अली असगर को नया कुर्ता पहना दिया, बालों को संवार दिया। माँ है ना माँ। अब पलट के कहा मौला मेरा बच्चा पहली मर्तबा मैदान में जा रहा। आपको मालूम है रबाब ने जो कुर्ता बदला ना, ये आखिरी कुर्ता था। इसके बाद रबाब को मौका नहीं मिला कि शहजादे अली असगर का कुर्ता बदले। बस दोस्तों इमाम मैदान में आए और आके जालिमों से कहा देखो मेरा बच्चा प्यासा है, मेरे बच्चे को पानी पिलाओ। कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई आगे नहीं बढ़ा। तो हुसैन ने कहा कि अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने से पानी मैं पीऊंगा, लो मेरे बच्चे को मैं जलती हुई रेत पे लिटाता हूं, अपने हाथ से पिलाओ। दोस्तों तसव्वुर करो, जलती हुई रेत अली असगर को लिटाया, फौरन बाप का दिल फट गया। अली असगर को उठाया, सीने से लगा के कहा मेरे लाल तुम भी हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत को तमाम करो। तो उस वक्त शहजादे ने अपनी सूखी हुई जबान खुश्क होठों पर फेरने लगे कि जो मेरा बाबा कह रहा वो सच है। अजीजों जालिम उमर साद ने हुरमुला जालिम से कहा कि एकता कलामुल हुसैन, हुरमुला वो जालिम है कि जब वो तीर चलाता था तो 7 लोहे की दीवारों को चीरता हुआ तीर चलता था। वो जालिम चुना गया अली असगर के सूखे गले के लिए। अजीजों उसने तीर कमान में जोड़ा, अब बस तीर चला, हुसैन के हाथ में अली असगर मुनकलिब हो गए। इमाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने अली असगर को सीने से लगा लिया कि हाय मेरा लाल। दोस्तों वहां से मेरा मौला चला, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, खैमे के दरवाजे पे पहुंचा, देखा कि माँ रबाब इंतजार में है। रबाब वो वाहिद बीबी है कि जिसको ये यकीन था कि मेरा बच्चा पानी पी के आएगा, वरना हर माँ को मालूम था कि मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों जैसी मौला हुसैन को देखा, रबाब ने कहा मौला मेरा बच्चा पानी पी चुका। अब हुसैन जवाब क्या दे, मेरा गरीब इमाम सर झुका लेता। रबाब से कहा कि रबाब तुम वादा करो कि तुम सब्र करोगी। बीबी नहीं समझ रही थी। बीबी ने कहा मैं वादा करती हूं। हुसैन ने अबा के दामन को हटा दिया। अजीजों कयामत आ गई, मां को यकीन नहीं आया, चीख निकल गई, कहा मेरे लाल अरे तेरे इतने बच्चे भी जिना हो जाते। फौरन अली असगर को लिया, सीने से लगा लिया, कहा मेरे बच्चे काल पानी पीने नहीं जाता, अरे जिना हो गया। अली असगर माँ के सामने इलाही व सैयदी व बोलाया। दोस्तों मैं बीबी रबाब के इस मासूम बच्चे का वास्ता दे रहा, सब हाथों को उठा। शहजादे अली असगर शहजादी सकीना का वास्ता, बीबी ज़हरा ये मजलिस को आप कबूल कर लो, ये मजलिस बीबी रबाब की बारगाह में कबूल हो जाए, मेरी शहजादी हमसे राजी हो जाए, ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। जिन जिन लोगों ने इन मजालिस को स्पॉन्सर किया अल्लाह उनकी तौफीक़ात में इजाफा कर,
जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पर साया करके रोशन कर दे। मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा, मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा, सारे बीमारों को सेहत दे और एक सूरह फातिहा इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको नासिरों में शुमार फरमा और एक सूरह फातिहा डॉक्टर शाहिद हुसैन मरहूम के लिए पढ़ दे।